क्वेश्चन नंबर 1 है, हाल ही में पद्म भूषण प्राप्तकर्ता डोमिनिक लेपेयर का निधन हो गया, उनका संबंध किस देश से है? ऑप्शन ए स्पेन, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी ब्रिटेन या फिर ऑप्शन डी फ्रांस। तो डोमिनिक लेपेयर पद्म भूषण जिन्हें प्राप्त हुआ था, उनका संबंध फ्रांस देश से है। इस प्रकार सही उत्तर होगा ऑप्शन डी फ्रांस। आइए साथियों, डोमिनिक लेपेयर की कुछ महत्वपूर्ण रचनाओं के विषय में डिस्कस कर लेते हैं। ओ जेरूसलम की रचना 1972 में डोमिनिक लेपेयर ने किया था। फ्रीडम एक मिडनाइट की रचना 1980 में। द सिटी ऑफ जॉय 1985, बियॉन्ड लव 1990, ए थाउजेंड सन्स 1999, इज न्यूयॉर्क बर्निंग 2005 में। फाइव पास्ट इन मिडनाइट इन भोपाल के लेखक जो थे वो डोमिनिक लेपेयर और जेवियर मोरो थे। वहीं डोमिनिक लेपेयर ने कोलकाता में एक गैर सरकारी संगठन सिटी ऑफ जॉय एंड की स्थापना की थी। बात करें फ्रांस की, तो फ्रांस की राजधानी पेरिस है। फ्रांस के वर्तमान राष्ट्रपति एमानुअल मैक्रोन हैं। फ्रांस के वर्तमान प्रधानमंत्री एडवर्ड फिलिप हैं। फ्रांस की मुद्रा यूरो है। और वहीं अगर बात करें फ्रांस की क्रांति जो अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है, तो फ्रांस की क्रांति 1789 ईस्वी में हुई थी। वहीं अगर बात करें एफिल टावर की, तो एफिल टावर सीन नदी के तट पर पेरिस में स्थित है। आइए साथियों, फ्रांस में स्थित कुछ महत्वपूर्ण पर्वतों के विषय में डिस्कस कर लेते हैं। आल्प्स पर्वत, इस पर्वत का विस्तार फ्रांस, इटली, ऑस्ट्रिया व स्विट्जरलैंड में है। इस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी माउंट ब्लैक है, जिसकी ऊंचाई 4808 मीटर है और यह फ्रांस में स्थित है। यह पर्वत श्रृंखला इटली व फ्रांस तथा स्विट्जरलैंड व इटली के मध्य सीमा बनाती है। ब्लैक सुरंग, यह सुरंग फ्रांस को इटली से जोड़ती है, जो यूरोप की दूसरी सबसे लंबी सुरंग है। पिरेनीज पर्वत, यह एक नवीन मोड़दार पर्वत है जो स्पेन को फ्रांस से अलग करता है। आइए साथियों, बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाल ही में पेटा इंडिया ने किस अभिनेता व अभिनेत्री को इंडियाज मोस्ट ब्यूटीफुल वेजिटेरियन ऑफ 2022 पुरस्कार से सम्मानित किया है? ऑप्शन ए जॉन अब्राहम और फातिमा सना शेख, ऑप्शन बी अक्षय कुमार और ऐश्वर्या राय, ऑप्शन सी अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय या फिर ऑप्शन डी जॉन अब्राहम और ऐश्वर्या राय। तो पेटा इंडिया ने जॉन अब्राहम और फातिमा सना शेख को इंडियाज मोस्ट ब्यूटीफुल वेजिटेरियन ऑफ 2022 पुरस्कार से सम्मानित किया है। इस प्रकार सही उत्तर होगा ऑप्शन ए जॉन अब्राहम और फातिमा सना शेख। कौन सा पुरस्कार मिला है इन्हें? तो इंडियाज मोस्ट ब्यूटीफुल वेजिटेरियन ऑफ 2022 पुरस्कार से इन्हें पेटा ने सम्मानित किया है। आइए साथियों, बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 3 है, मुगल कालीन मनसबदारी व्यवस्था में जात एवं सवार बोधक था। ऑप्शन ए क्रमशः मनसबदार के पद एवं उसके सैनिक दायित्वों का, ऑप्शन बी क्रमशः मनसबदार के सैनिक दायित्व एवं उसके पद का, ऑप्शन सी क्रमशः मनसबदार के पद एवं उसके अधीन मनसब का, या फिर ऑप्शन डी क्रमशः मनसबदार के अधीन मनसब एवं उसके पद का। तो मुगल कालीन मनसबदारी व्यवस्था में जात जो था ये मनसबदार के पद का बोधक था, और जबकि जो सवार था ये उसके सैनिक दायित्वों का बोधक था। इस प्रकार सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। आइए साथियों, बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 4 है, किस पंचवर्षीय योजना में योजनागत परिव्यय के प्रतिशत के रूप में विद्युत उत्पादन पर सर्वाधिक बल दिया गया? ऑप्शन ए तीसरी, ऑप्शन बी चौथी, ऑप्शन सी पांचवी या फिर ऑप्शन डी छठी। तो छठी पंचवर्षीय योजना में योजनागत परिव्यय के प्रतिशत के रूप में विद्युत उत्पादन पर सर्वाधिक बल दिया गया था। इस प्रकार सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। आइए साथियों, बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 5 है, अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था? ऑप्शन ए भारत सरकार अधिनियम 1935 में, ऑप्शन बी अगस्त प्रस्ताव 1940 में, ऑप्शन सी भारत सरकार अधिनियम 1919 में, या फिर ऑप्शन डी कैबिनेट मिशन प्रस्ताव 1946 में। तो अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान जो शामिल किया गया था वो किया गया था भारत सरकार अधिनियम 1935 में। इस प्रकार सही उत्तर होगा ऑप्शन ए भारत सरकार अधिनियम 1935। आइए साथियों, बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 6 है,
निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में राष्ट्रपति अध्यादेश जारी नहीं कर सकता है? ऑप्शन ए, जब केवल राज्यसभा ही सत्र में हो। ऑप्शन बी, जब केवल लोकसभा ही सत्र में हो। ऑप्शन सी, जब दोनों सत्र में हो। या फिर ऑप्शन डी, जब दोनों सत्र में ना हो। तो राष्ट्रपति अध्यादेश तब जारी नहीं कर सकता जब दोनों सत्र में हो। और राष्ट्रपति अध्यादेश कब जारी कर सकता है? तो जब दोनों सदन सत्र में ना हो तब राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। वहीं राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कब नहीं कर सकता? जब दोनों सदन सत्र में ना हो। राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति जो है वो अनुच्छेद 123 में दी गई है, वहीं राज्यपाल की 213 में दी गई है। आइए साथियों बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 7 है, भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रतिष्ठापित स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे के आदर्शों की प्रेरणा कहाँ से मिली थी? ऑप्शन ए, फ्रांस की क्रांति से। ऑप्शन बी, रूस की क्रांति से। ऑप्शन सी, अमेरिका की स्वतंत्रता संग्राम से। या फिर ऑप्शन डी, संयुक्त राष्ट्र घोषणा पत्र से। तो भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रतिष्ठापित स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे के आदर्शों की प्रेरणा फ्रांस की क्रांति से मिली थी। इस प्रकार सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, फ्रांस की क्रांति 1789 ईस्वी में हुई थी। इससे पहले हम डिस्कस कर चुके हैं। आइए साथियों बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 8 है, मुद्रा स्वयं मुद्रा का निर्माण करती है, यह परिभाषा किसने प्रस्तुत की? ऑप्शन ए, मार्शल ने। ऑप्शन बी, क्राउथर ने। ऑप्शन सी, क्रो उमर ने। या फिर ऑप्शन डी, हैंसन ने। तो मुद्रा स्वयं मुद्रा का निर्माण करती है, यह परिभाषा क्रो उमर ने प्रस्तुत की थी। इस प्रकार सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। आइए साथियों देखते हैं आज का अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 9 है, सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने कांग्रेस के जन्म के पहले किस राष्ट्रवादी पार्टी की स्थापना की, जो कांग्रेस के पूर्ववर्ती संगठनों में सबसे अधिक महत्वपूर्ण थी? ऑप्शन ए, मद्रास महाजन सभा। ऑप्शन बी, इंडियन एसोसिएशन। ऑप्शन सी, बंगाल यंग एसोसिएशन। या फिर ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, इंडियन एसोसिएशन। यानी सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने कांग्रेस के जन्म के पहले इंडियन एसोसिएशन नामक संस्था की स्थापना की थी। इस प्रकार सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। आइए साथियों बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 10 है, 1906 में मिंटो से शिमला में मिले मुसलमानों के शिष्टमंडल ने प्रार्थना की। ऑप्शन ए, मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन वर्ग की। ऑप्शन बी, संयुक्त निर्वाचन वर्ग की। ऑप्शन सी, हिंदुओं को अधिक प्रतिनिधित्व देने के लिए। या फिर ऑप्शन डी, मुसलमानों को मनोनयन द्वारा विशेष प्रतिनिधित्व देने के लिए। तो 1906 में मिंटो से शिमला में मिले मुसलमानों के शिष्टमंडल ने मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन वर्ग की प्रार्थना की थी। इस प्रकार सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। वहीं मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था 1909 मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम में किया गया था। आइए साथियों बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 11 है, विश्व में सर्वाधिक कागज़ तैयार करने वाला देश कनाडा किस प्राकृतिक प्रदेश में स्थित है? ऑप्शन ए, भूमध्य सागरीय प्रदेश। ऑप्शन बी, मानसूनी प्रदेश। ऑप्शन सी, टैगा प्रदेश। या फिर ऑप्शन डी, सवाना प्रदेश। तो विश्व में सर्वाधिक कागज़ तैयार करने वाला देश कनाडा टैगा नामक प्राकृतिक प्रदेश में स्थित है। इस प्रकार सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, टैगा प्रदेश। आइए साथियों देखते हैं आज का अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 है, कौन सी जल संयोजी यूरोप को अफ्रीका से पृथक करती है? ऑप्शन ए, बास्पोरस। ऑप्शन बी, जिब्राल्टर। ऑप्शन सी, डोवर। या फिर ऑप्शन डी, बेरिंग। तो जिब्राल्टर जल संधि जो है ये यूरोप को अफ्रीका से अलग करती है। इस प्रकार सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। आइए साथियों बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 13 है, विश्व में सबसे पहले नाइट्रेट की प्राप्ति निम्नलिखित में से किस स्थान से हुई? ऑप्शन ए, तिब्बत का पठार। ऑप्शन बी, चिली का पठार। ऑप्शन सी, कोलंबिया का पठार। या फिर ऑप्शन डी, ब्राज़ील का पठार। तो विश्व में सबसे पहले नाइट्रेट की प्राप्ति चिली के पठार से हुई थी। इस प्रकार सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, चिली का पठार। आइए साथियों बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 14 है,
ओकटास मापनी का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके मापने के लिए किया जाता है? ऑप्शन ए वायुमंडलीय आर्द्रता, ऑप्शन बी ओस जमाव का स्तर, ऑप्शन सी मेघाच्छादन की मात्रा या फिर ऑप्शन डी सौर प्रकाश की मात्रा। तो ओकटास मापनी का प्रयोग मेघाच्छादन की मात्रा को मापने के लिए किया जाता है। इस प्रकार सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। आइए साथियों बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 15 है, मोह पैमाने से निम्न में से किसका मापन किया जाता है? ऑप्शन ए मृदा स्तरों की मोटाई, ऑप्शन बी चट्टानों की कठोरता, ऑप्शन सी मृदा जल की मात्रा या फिर ऑप्शन डी मृदा में अम्लीयता की मात्रा। तो मोह पैमाने से चट्टानों की कठोरता मापी जाती है। इस प्रकार सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। आइए साथियों बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 16 है, प्राकृतिक रबड़ किस देश की मुख्य उपज है? ऑप्शन ए दक्षिण अमेरिका, ऑप्शन बी दक्षिण पूर्वी एशिया, ऑप्शन सी मध्य अफ्रीका या फिर ऑप्शन डी भूमध्य सागरीय क्षेत्र। तो प्राकृतिक रबड़ जो है ये दक्षिण पूर्वी एशिया की मुख्य उपज है। इस प्रकार सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। आइए साथियों बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 17 है, भारतीय जूनियर हॉकी टीम में किस टीम को हराकर तीसरी बार सुल्तान जोहर कप चैंपियन पर विजय हासिल की है? ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी यूक्रेन, ऑप्शन सी जर्मनी या फिर ऑप्शन डी इटली। तो भारतीय जूनियर हॉकी टीम ने ऑस्ट्रेलिया को हराकर तीसरी बार सुल्तान जोहर कप चैंपियन पर विजय हासिल की है। इस प्रकार सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। आइए साथियों बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 18 है, सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा यौगिकीकरण कौन करता है? ऑप्शन ए बैक्टीरिया, ऑप्शन बी प्रोटोजोआ, ऑप्शन सी कवक या फिर ऑप्शन डी हरे पौधे। तो सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा यौगिकीकरण हरे पौधे करते हैं। इस प्रकार सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। आइए साथियों बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 19 है, इस्पात या आयरन की वस्तु में जिंक की पतली परत के लेपन का नाम क्या है? ऑप्शन ए तप्त निमज्जन करना, ऑप्शन बी कलई करना, ऑप्शन सी यसद लेपन या फिर ऑप्शन डी विद्युत लेपन। तो इस्पात या आयरन की वस्तु में जिंक की पतली परत के लेपन का नाम यसद लेपन है। इस प्रकार सही उत्तर होगा ऑप्शन सी यसद लेपन। आइए साथियों आज का अंतिम प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु अर्धचालक की भांति ट्रांजिस्टर में प्रयुक्त होती है? ऑप्शन ए तांबा, ऑप्शन बी जर्मेनियम, ऑप्शन सी ग्रेफाइट या फिर ऑप्शन डी चांदी। तो जर्मेनियम नामक जो धातु है ये अर्धचालक की भांति ट्रांजिस्टर में प्रयुक्त होती है। इस प्रकार सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। आज की क्लास में इतना ही साथियों, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।